So very good morning to all dear students. Myself Rakhi Sharma, your mathematics teacher. So today we will learn exercise 5.2 of your chapter, that is lines and angles. Okay. एंड आई होप कि जो इससे प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर, उसमें आपके जो मेन कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे. सो उन्हीं कॉन्सेप्ट पे जो बेस्ड एक्सरसाइज है दैट इज़ 5.2. टुडे वी विल गोइंग टू सॉल्व इट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. So first of all, before proceeding to our exercise 5.2, there is one hint or one trick for you that is taken from your NCERT textbook. So let us see what is this. How to remember corresponding and alternate angles. Okay, तो first of all let us see कि आप कैसे देख सकते हैं या ध्यान रख सकते हैं कि जो एंगल आपको बताए जा रहे हैं या पूछे जा रहे हैं वो corresponding हैं और alternate हैं. ठीक है, तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स में भी समझाया गया था, लेकिन यहाँ पर भी वी कैन चेक हेयर. तो यहाँ पर देखेंगे आप, जो ऊपर लिखा हुआ है द एफ शेप स्टैंड्स फॉर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए जो शेप है दैट इज़ एफ. यूजुअली कौन सा शेप बनता है? एफ शेप बनता है. ओके, ठीक है. और जो जेड शेप है वो आपका किसके लिए है? अल्टरनेट एंगल्स के लिए. लेट अस सी. यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो दिस लाइन इज़ पैरेलल टू दिस लाइन. ओके, एंड दिस इज़ योर ट्रांसवर्सल, है ना, ये वाली आपकी ट्रांसवर्सल है. तो एक एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल्स, तो ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं, तो ये जो डार्क लाइन किया है, तो अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो ये किस शेप में आ रहा है? एफ शेप में आ रहा है. इसी तरीके से आप दूसरी शेप को ऑब्जर्व कीजिए. यहाँ पर दिस लाइन इज़ पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस इज़ योर टी इज़ योर ट्रांसवर्सल. ओके, तो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल. दीज आर मेकिंग पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो यहाँ पर भी अगर आप लाइन को ड्रॉ करते हैं ना, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल को, तो आप देख रहे हैं आपको कौन सा शेप मिल रहा है? एफ शेप. ओके, लाइक दिस यू कैन चेक अनदर वन ऑल्सो. हेयर इट इज एफ लाइक शेप. ओके, तो जहाँ पर भी आपको इस तरीके का शेप नज़र आता है तो वहाँ पर क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं. दिस इज़ जस्ट अ हिंट, ये आपके लिए जस्ट एक हिंट है. ठीक है, बाकी आपको अपने कॉन्सेप्ट्स का भी ध्यान रखना है. नाउ अनदर वन इज़ द जेड शेप स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट एंगल. अब अल्टरनेट के लिए क्या हिंट है आपके पास कि जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो बेसिकली कौन सा शेप बनाते हैं? जेड शेप बनाते हैं. तो लेट अस चेक. यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाली जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, और यहाँ पर भी अगेन टी आपका क्या है? ट्रांसवर्सल है. ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा. दिस इज़ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए, जहाँ पर ये दोनों एंगल बन रहे हैं ना, लाइन डार्क किया हुआ है, डार्क ब्राउन, दैट इज़ अगर आप इसको थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो ये किस टाइप का शेप बनाता है? जेड टाइप का शेप, है ना, कि जिसमें ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर होगा. दीज आर मेकिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. लाइक अनदर एग्जाम्पल आप देख लीजिए. यहाँ पर भी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो किस टाइप का शेप बन रहा है? जेड टाइप, है ना. एंड द लास्ट वन इज़ ऑल्सो अगेन द जेड टाइप शेप. तो दिस इज़ ओनली हिंट फॉर यू, जहाँ से आप थोड़ा सा अगर कई बार कन्फ्यूजन होता है तो आप ये लॉजिक भी अप्लाई कर सकते हैं कि जो एफ शेप है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए होता है, और जो अगर जेड शेप आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ वो अल्टरनेट एंगल्स. जिन एंगल्स को आप चेक करें अगर उनसे जेड शेप बन रहा है तो दे आर मेकिंग पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 5.2. नाउ हियर इट इज़ क्वेश्चन Number 1 of your exercise. State the property that is used in each of the following statement. ठीक है, आपको एक डायग्राम दिया है और कुछ आपको स्टेटमेंट दी हैं, तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो स्टेटमेंट आपको दी हैं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है. ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी अवर डायग्राम. डायग्राम को एक बार देख लेते हैं. यहाँ पर देखिए, जो हमारा पहला पार्ट है इसमें हमें पूछा है कि इफ़ ए इज़ पैरेलल टू बी. ठीक है, ये जो लाइन है बी के क्या दिया है? पैरेलल दिया है. ए इज़ पैरेलल टू बी, ध्यान से देखेंगे. और दूसरी जो इसने बात कही है कि ये जो एंगल 1 है ये किसके बराबर है? एंगल 5 के, है ना. एंगल 1 इज इक्वल्स टू क्या है? एंगल 5. तो अब आपको ये पूछ रहा है कि ये जो दोनों एंगल हैं ये किस प्रॉपर्टी से इक्वल होंगे. ठीक है, तो बेटा दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. जब भी लाइंस क्या दी होती हैं आपको? पैरेलल दी होती हैं, ये मैंने आपको बताया है. तो कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट पेयर्स इक्वल होते हैं. जो इंटीरियर एंगल होते हैं दैट इज़ को इंटीरियर एंगल, उनका जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है. वी हैव स्टडीड 3 प्रॉपर्टीज़. ऑलराइट, सो नाउ सी हियर 1 और 5. अगर अभी आप देखें जो मैंने आपको हिंट बताया था, ये जो बन रहा है देखो, ये एफ शेप बन रहा है 1
और 5 के लिए, है ना। तो 1 और 5 कैसे पेयर बना रहे हैं? दीज आर मेकिंग corresponding pair. So what is the answer of your first part? That is corresponding angles. So let's here we will write our solutions. That is first part is जो angle 1 equals to angle 5 है, ये क्यों होगा? What is the property? That is corresponding angles. Okay, so here you can write corresponding angles. Now again we will proceed to our exercise question number 1, second part. Okay, so here the answer will be corresponding angles. Now the see second part, if angle 4 is equals to angle 6. अब ये कह रहा है कि अगर angle 4 और angle 6 आपस में क्या हैं? इक्वल हैं. So let us check angle 4 and angle 6. So where is angle 4? Here it is angle 4 and where is angle 6? Here it is angle 6. तो बेटा अब देखिए angle 4 और angle 6 अगर आपस में बराबर हैं तो ये कह रहा है कि लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी. दो चीज़ें हैं, आपको ध्यान देना है इसमें कि अगर लाइन गिवन है पैरेलल है तो एंगल्स क्या होंगे? इक्वल. क्या होंगे? इक्वल. जो मैंने आपको बताया है केवल वही एंगल्स आपके क्या होंगे? इक्वल होंगे. अगर आपके पास एंगल इक्वल हैं, ठीक है, तो आपकी जो ये इम्प्लाई करेगा कि जो लाइन है वो क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी. इज दैट क्लियर? तो लेट अस चेक. यहाँ पर 4 और 6 इक्वल दिया है तो आप देख रहे हैं 4 और 6 दीज आर मेकिंग पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं. तो ये कैसा शेप बना रहा है? Z शेप बना रहा है ना. तो यहाँ पर जो एंगल 4 और एंगल 6 हैं ये क्या बना रहे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं. और आपको पता है जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं तो इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होंगी? ऑटोमेटिकली दे विल बी पैरेलल. सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ अवर सेकेंड पार्ट? हियर वी कैन राइट द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट. आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट इज कि इफ एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6 है तो यहाँ पर हो जाएगा, हियर यू कैन राइट एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6. ठीक है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि A पैरेलल होगा B के. क्यों? क्योंकि जो 4 और 6 है, आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो आपका 4 और 6 है, सी है 4 and 6 these are making pair of alternate interior. मैंने अभी आपको बताया था. तो here I can write कि in the second part angle 4 is equals to angle 6. ये आपको क्वेश्चन में दिया है, मैं नहीं कह रही हूँ, क्वेश्चन में आपको दिया है. ठीक है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि लाइन A क्या होगी? लाइन B के क्या होगी? पैरेलल होगी. Why parallel? Because here we can write if pair of alternate angles, so what will be the reason for the second part? Here I can write कि if pair of, मेरे साथ साथ आप लिख भी सकते हैं बिकॉज मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया है कि इफ़ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं देन जो आपकी लाइंस हैं, देन द लाइंस आर पैरेलल. ठीक है, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि जो लाइन A है वो किसके पैरेलल होगी? लाइन B के. ओके, वाई? बिकॉज जो अल्टरनेट एंगल्स हैं, जो 4 और 6 हैं, वो अल्टरनेट पेयर बना रहे हैं. दैट्स वाई अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, इट इज़ गिवन. सो ये इम्प्लाई करेगा कि जो आपकी लाइन्स है वो आपकी क्या हो जाएंगी? ऑटोमेटिकली दे विल बी पैरेलल. नाउ लेट अस डिस्कस थर्ड पार्ट. इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री देन A इज़ पैरेलल टू B. अब यहाँ पर देखिए 4 और 5 की बात कर रहा है. अगर 4 और 5 को ऐड करके 180 डिग्री आता है तो अगेन ये कह रहा है कि जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बेटा? डेफिनेटली पैरेलल होंगी बिकॉज मैंने आपको बताया था कि जो को इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम अगर 180 डिग्री आता है तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल हैं. या अगर लाइंस पैरेलल हैं तो को इंटीरियर एंगल का जो सम है इट मस्ट बी 180 डिग्री. सो लेट्स राइट कि हम इसको कैसे लिखेंगे, हम एक बार इसको देख लेते हैं. ओके, तो नाउ लेट्स सॉल्व अवर सॉल्यूशन.
that is question number 1 third part. So here I will write the solution. Now see कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है the third part. In the third part angle which one 4. Okay, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल है किसके 180 डिग्री के. तो ये डेफिनेटली क्या शो करेगा कि जो लाइन आपकी ए है वो किसके पैरेलल होगी बी के. ठीक है, क्यों होगी? बिकॉज इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री देन द लाइन्स आर पैरेलल, है ना. सो लेट अस चेक कि कैसे. यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं. नाउ सी हियर टॉकिंग अबाउट एंगल 4 एंड एंगल 5. तो यहाँ पर देखिए ये दोनों एंगल इस लाइन के अंदर ही बन रहे हैं, है ना. तो दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच में ये एंगल बन रहे हैं और इनका सम अगर 180 डिग्री दिया है तो दैट मीन दे आर को इंटीरियर एंगल. सो दैट्स वाई हियर आई कैन राइट कि इफ व्हाट विल बी द रीजन इफ सम ऑफ को इंटीरियर यू हैव टू राइट co-interior. If the sum of co-interior is 180 degree, then the lines are parallel. Okay, तो आप ये नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में, बिकॉज मैंने आपको समझा भी दिया और यहाँ पर लिख भी दिया है. ऑलराइट, स्पेस थोड़ा कम है तो मुझे इस तरीके से लिखना पड़ रहा है. तो नाउ सी है 4 + 5 इफ 180 डिग्री. तो ये इम्प्लाई करता है ए और बी पैरेलल होंगी. बेटा क्यों पैरेलल होंगी? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि जब भी इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री आता है तो जिन लाइंस पे वो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं दे मस्ट बी पैरेलल. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर क्वेश्चन नंबर 1. नाउ वी विल प्रोसीड टू अवर क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 2 इज होमवर्क फॉर यू बिकॉज इट इज़ ईजी. और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो वही है, कॉन्सेप्ट बेस है. सो यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ अवर टेक्स्ट बुक, दैट इज here. Now see question number 3 is in the adjoining figure P is parallel to Q, find the unknown angles. बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे. यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कहा है कि दो लाइंस हैं P और Q, आपको डायग्राम में दिखाई भी दे रही होंगी. ये दोनों लाइंस आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं. और जितने भी अननोन एंगल्स हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अननोन एंगल्स हियर? अननोन एंगल इज EFABCD. ये सब आपको फाइंड करने हैं. ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे जब मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगी, बिकॉज मुझे वहाँ पे फिर नेक्स्ट पेज पे इसके क्या लिखने होंगे, इसका सॉल्यूशन लिखना होगा. तो ध्यान से देखिए. नाउ सी हियर, यहाँ पर आपको बोला है कि अननोन एंगल फाइंड करने. तो अननोन मुझे दिख रहा है EFABC and D. These are the angles which I have to find in this question. So let us find one by one. सबसे पहले बेटा आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं, जो एंगल आपको गिवन है ना, आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए. 125 एंड E. ठीक है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो इन दोनों का जो सम है वो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री. क्यों आना चाहिए? बिकॉज इट इज़ लीनियर पेयर, है ना, लीनियर पेयर है. दैट्स वाई द सम ऑफ दीज टू एंगल मस्ट बी इक्वल्स टू हाउ मच, 180 डिग्री. तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगाएंगे, वहाँ से आपको ईजिली क्या मिल जाएगा, E. हाउ 125 प्लस E मस्ट बी इक्वल्स टू हाउ मच, 180 डिग्री. तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि जो एंगल E है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 माइनस हाउ मच, 125. दैट इज इफ़ यू सब्ट्रैक्ट इट यू विल गेट 55 डिग्री. तो जो पहला था दैट इज E, एक अननोन जो था वो आपके पास कितना आ गया, 55 डिग्री. इज दैट क्लियर? सो फ्रॉम हेयर आई गेट E का जो वैल्यू है वो है 55. ओके, तो ये तो इतना हुआ. नाउ सी, अगर E आपका 55 आया है तो मुझे आप बताइए F कितना होगा. इफ़ E इज़ 55 डिग्री, E मैंने अभी फाइंड किया है 55 डिग्री, तो हाउ मच विल बी F? सो सिंपल है, मैंने आपको बताया जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बनते हैं. तो इफ़ E इज़ 55 डिग्री, तो बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल आई कैन से दैट F इज़ ऑल्सो 55 डिग्री. ठीक है, ये क्यों होगा 55? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, E और F आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर बना रहे हैं. सो दैट्स व्हाई आई कैन से कि इफ़ E इज़ 55 देन F विल बी ऑल्सो 55 डिग्री. क्लियर? ऑलराइट, नाउ वी विल चेक अनदर वन. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो एंगल्स तो फाइंड कर लिए, E भी फाइंड कर लिया एंड F भी फाइंड कर लिया. ओके, तो चलो एक बार मैं इसका सॉल्यूशन भी लिख के दिखा देती हूँ आपको, ताकि कोई इसमें कन्फ्यूजन हो. वैसे वहाँ पर भी मैंने लिखा है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं. तो E और 5 हमने निकाल दिया. नाउ वी विल डिस्कस
ABCD हम कैसे निकालें, ठीक है। तो लेट अस सी कि जो एंगल्स हमें मिले हैं उनकी हेल्प से हमें कुछ और एंगल्स मिल सकते हैं क्या, तो लेट अस चेक वन बाय वन। ओके, सो लेट्स सी, दिस इज़ 55, दिस इज़ ऑल्सो 55 डिग्री, है ना। तो नाउ सी, अगर आप ध्यान से देखें तो 125 और एंगल D ये आपस में क्या बना रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर बना रहे हैं। देखो अगेन F इज़ फॉर्मिंग, सो एंगल 125 मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल D, है ना। तो यहाँ से आप सिंपल कह सकते हैं कि जो D है उसका वैल्यू कितना होगा, 125 डिग्री। ओके, वाई इट वुड बी 125 डिग्री, बिकॉज दे आर मेकिंग कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स। ओके, सो यहाँ से देखो अब हमने E निकाल दिया, F निकाल दिया, D निकाल दिया, है ना। नाउ वी हैव टू फाइंड BAC। अब देखिए इफ़ D इज़ 125, तो यहाँ पर बेटा ध्यान से देखो, जो D और B हैं ये भी आपस में क्या बना रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं। तो अगर D आपका 125 है तो सिंपल B भी आपका कितना हो जाएगा, 125 डिग्री। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट all these answer in your solution, then we will proceed further. So solution of the first part is wait a minute. So solution of the first part is, जो first part है वो था हमारा, मैंने आपको बताया था कि एंगल E plus 125 degree is equals to how much, 180 degree. Here you have to write the reason why, because of linear pair. Okay, तो यहाँ से जो एंगल E है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 125 दैट इज़ 55 डिग्री। तो ये आ गया आपका एंगल E। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यू कैन राइट, ये हो गया आपका एंगल E। नाउ द नेक्स्ट वन अगेन व्हाट वी हैव टू फाइंड, एंगल F, ठीक है। तो जो आपका डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग जो एंगल F है वो आपका क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हेयर जो एंगल F है वो एंगल E के बराबर होगा। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, दैट इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ से सिंपल है, F का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा आपके पास, 55 डिग्री, ठीक है। तो हमने F भी फाइंड कर दिया, E भी फाइंड कर दिया। ओके, नाउ लेट अस फाइंड अनदर एंगल। यहाँ पर अभी मैंने आपको समझाया कि इफ़ यू विल सी द डायग्राम केयरफुली यू विल केम टू नो दैट एंगल विच 125 इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल D। ऑल्सो जो एंगल D है वो कितना होगा, 125 डिग्री होगा। क्यों होगा बेटा, बिकॉज बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि वो दोनों आपस में क्या बना रही है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैंने अभी आपको समझाया भी है। सो दिस इज द रीजन एंगल D मस्ट बी इक्वल्स टू 125 डिग्री। ओके, नाउ व्हाट इज रिमेनिंग। अब देखिए डायग्राम को देखिए, D और B आपस में क्या है। नाउ सी हियर दिस D, now see here this D